तो जी आप बताएं, एनी स्टूडेंट इफ हैव एनी क्वेश्चन तो आप अब इस क्लास के अंदर हम मुझसे पूछ सकते हैं। हमने अभी तक जो डिज़ाइन पढ़े हैं वो है CRD डिज़ाइन। CRD सिंपल पढ़ चुके हैं और सिंपल में हमने डिस्कस किया था इसकी कंडीशंस वगैरह के, कब लगेगा कब नहीं लगेगा, इसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। RCBD सिंपल हम पढ़ चुके हैं, CRD फैक्टोरियल पढ़ चुके हैं, और इसी तरह ये RCBD फैक्टोरियल भी, वो जब फैक्टोरियल डिज़ाइन आपको एक पढ़ा दिया तो वो सारे इसमें आ जाते हैं। फैक्टोरियल वही चीज़ है, वो मैं आगे आपको एक बार फिर दिखा दूंगा। एक हम LS डिज़ाइन भी पढ़ के आए हैं। मैं LS डिज़ाइन का आपको फैक्टोरियल खुद ही नहीं करवा रहा। LS डिज़ाइन में अगर फैक्टोरियल बनाएंगे तो LS में भी फैक्टोरियल बन सकता है, LS फैक्टोरियल इज ऑल्सो देयर, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आमतौर पे इतना प्रैक्टिकल नहीं रहता, क्योंकि आमतौर पे नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स अगर 7 से बढ़ जाएं तो फिर LS डिज़ाइन काबिल कबूल नहीं रहता। और उसकी बड़ी वजह मैंने आपको पहले बता दी थी, ये मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ। मोटी मोटी बातें जो हमने पहले की थी, मैं फिर ये बात करूंगा काइंडली चैट में, या अगर आपके जहन में कोई सवाल है क्लास के तो ज़रूर पूछें। अभी किसी भी किस्म का डिज़ाइंस के हवाले से कोई कन्फ्यूजन आ रही है, कुछ समझ नहीं लगी किसी बात की, तो ज़रूर पूछें। आज की क्लास में ये मौका दे रहा हूँ, इसके बाद ये बात फिर मैं नहीं करूंगा और फिर ये ना हो पेपर वाले दिन आप बच्चे कहें कि सर हमें पता नहीं चला। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट? तो CRD सिंपल जो है ये कब लगता है, ये इसके बारे में हमने पढ़ा था कि होमोजीनियस मिक्सचर हो तब ये डिजाइन लगेगा। होमोजीनियस मिक्सचर हो और वन फैक्टर हो, एक फैक्टर हो। फैक्टर मैं इसलिए अब वन फैक्टर लिखवा रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि हम फैक्टोरियल डिजाइन पढ़ चुके हैं और हम समझते हैं कि फैक्टर क्या चीज होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्टर का वर्ड आपको लिखवाया है, वन फैक्टर। उसके बाद जो RCBD है ये कैसा डिजाइन था, इसमें हमने कहा था RCBD में कि जो आपके पास चीजें होंगी वो हेट्रोजीनियस होंगी, आपके पास फील्ड में वेरिएशन है। हेट्रोजीनियस मींस कि वेरिएशन इज देयर, और वेरिएशन जो है वो एक ऐसे नहीं है कि सिर्फ वेरिएशन एग्जिस्ट करती है, वेरिएशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन है, एक खास डायरेक्शन में वेरिएशन है, सिंगल वेरिएशन का सोर्स है, ठीक है, सिंगल सोर्स ऑफ वेरिएशन है, या दो भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो वेरिएशन है दैट इज इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, वन वे, एक तरफ की है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ये मैं इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, ऊपर वाली एग्जांपल की बात करता हूँ। अगर तो आप एक पॉट एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं, उसमें आपने गमले रखे हैं और आपके पास सारे गमले जो हैं वो एक जैसे साइज के हैं, तो आप कहते हैं सर जो मैंने गमलों में एक्सपेरिमेंट लगाना है, मेरे पास 4 ट्रीटमेंट्स हैं, या मेरे पास चलें 2 ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, T1 एंड T2, एंड आई वांट टू टेस्ट दीज ट्रीटमेंट्स, T1 एंड T2 मेरे पास 2 ट्रीटमेंट्स हैं, मैं इनको ट्रीटमेंट्स को टेस्ट करना चाहता हूँ 3 एप्लीकेशन में, R1 R2 एंड R3 में, ठीक है ना। एप्लीकेशन 3 बन जाएंगी। जो ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ CRD की, उसमें अगर आपके पास, आप मुझे ये कहते हैं कि सर हमारे पास गमले भी सारे सेम डायामीटर के हैं, हमारे पास जो पॉटिंग मिक्सचर है वो भी सेम है, हमारे पास पौधों की जो एज है वो भी सेम है, ठीक है, हमने जिस जगह पे रखा हुआ है गमलों को वो भी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है जगह, उसमें कहीं को शेड नहीं पड़ रहा, कहीं को लाइट नहीं पड़ रही ज्यादा, सिर्फ जो डिफरेंस है वो हमारी ट्रीटमेंट्स का है, एक को हमने पानी देना है और एक को सर हमने जो है वो खाद वाला पानी देना है, फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ आप फिर सिंपली CRD डिजाइन लगाएं, क्योंकि आपका जो मटेरियल है वो होमोजीनियस है, सबके साथ एक जैसा सलूक हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अब ये इसी एग्जाम्पल में एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूँ। एक बच्चा कहता है सर मेरे पास गमले हैं, ठीक है, वो मुझे, अब 2-3 तरह की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। एक बच्चा कहता है सर मेरे पास जो गमले हैं ना वो 4 गमले तो सर जी मेरे पास हैं बड़े वाले, ठीक है, और 4 गमले मेरे पास हैं छोटे वाले। नाउ देखें चीजें होमोजीनियस नहीं हुई, वेरी कर गई ना। अब वो कहता है सर मेरी जो ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, वो सर मेरे पास T1 T2 T3 एंड T4 है,
ठीक है, मेरे पास 4 ट्रीटमेंट्स हैं और मैं इनको टेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास जो गमले अवेलेबल हैं या मुझे जो गमले अलॉट किए गए हैं, उनमें 4 गमले बड़े वाले हैं और 4 गमले ही मुझे छोटे मिले हैं। ठीक है? तो किसी वजह से अव्वल तो ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको गमले उसी साइज़ के लेने चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ करें ये ऐसा इश्यू है, तो फिर क्या करेंगे? अब वो कहेगा, मैं कहूँगा उसको कि नहीं आप इसको सीआरडी में नहीं, आप इसको आरसीबीडी में फिर लगा लो, क्योंकि आपका हेटेरोजेनियस हो गया। आपके पास गमला इटसेल्फ एक वेरिएशन का क्रिएट कर रहा है। बड़े गमलों में ज़्यादा ग्रोइंग मीडिया डलेगा, ज़्यादा वाटर वो रिटेन करेगा और इसके अलावा उसमें ग्रोथ रूट की अच्छी होगी। छोटे गमले जल्दी जो है वो कह लें कि फिल अप भी हो जाएँगे और जल्दी वाटर को लूज़ भी करेंगे और दूसरे नंबर पे इनमें हीटिंग और कूलिंग भी बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करेगी और रूट्स को ग्रो करने के लिए ज़्यादा स्पेस भी नहीं मिलेगी। तो इसमें इस केस में क्लियर कट उसके सामने 2 रेप्लिकेशंस बनेंगी और उन रेप्लिकेशंस को हम ब्लॉक्स कह सकते हैं B1 एंड B2। ठीक है ना? कम से कम ये 2 उसको बनानी चाहिए और ब्लॉक्स में जाना चाहिए क्योंकि ये अब उसके पास यूनिफ़ॉर्म नहीं है। अब ये अव्वल तो ये वैसे एक बड़ी ही अनोखी सी मैंने बात यहाँ पे की थी, ज़रूरी नहीं ऐसा हो। अगर ऐसा हो जाए इस केस के अलावा ऐसा हो सकता है जो कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। एक बंदे के पास गमले मौजूद थे और उसमें चारों के चारों ये 8 के 8 गमले सेम साइज़ के हैं। ठीक है? सारे उसके पास सेम साइज़ के गमले मौजूद हैं। वो कहता है सर मेरे पास गमले भी सेम हैं, मेरे पास ग्रोइंग मीडिया भी सेम है, मेरे पास पौधे भी सेम हैं। लेकिन जिस जगह पर मैं इनको रख रहा हूँ, जिस ज़मीन पर जिस जगह पे रख रहा हूँ, उस जगह पर जैसे आप कहते हैं लैब में रखता हूँ, उस जगह पर एक खिड़की है और रोशनी के लिए मुझे खिड़की चाहिए है और वो खिड़की छोटी है। ठीक है? उससे जो लाइट आती है सर वो सिर्फ़ इस एरिया में पड़ती है। ये लाइट की पैटर्न मैंने बनाया है, ये सामने आप ये लाइट पड़ रही है खिड़की से निकल। तो अब मैं क्या करूँ सर? तो मैं उसको ये कहूँगा कि इसमें अब आप एटलीस्ट ये जो अंधेरे वाली हैं, इनका एक ब्लॉक बनाएँ। ये फिर से हो हेटेरोजेनियस की बात आ गई कि कुछ पौधों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसको ख़त्म करने के लिए आपको उसको ब्लॉक अलग देना पड़ेगा। यू हैव टू मेक ब्लॉक B1 इसको बनाएँ और इस सारे को B2 में या इसमें से भी 3 गमले जो है ये B2 के करें, ठीक है? और एक गमला और इसके साथ रख के इसको B3 का नाम दें। ब्लॉक्स में जैसे कंप्लीट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट होना ज़रूरी होता है, तो इसलिए इसमें ये B3 का इसको नाम दें। तो इस तरीके से वो 3 ब्लॉक्स भी बना सकता है। वैसे यहाँ पर अगर सिर्फ 2 ब्लॉक्स भी बना ले, तो उससे उसका काम चल जाएगा। ये और ये वो ना भी रखे, सॉरी, तो तो ये 2 ब्लॉक से भी उसका 6 गमलों से भी काम चल जाएगा, B3 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने सिंपल आरसीबीडी के बारे में कुछ बातें जो पहले पढ़ी हैं। मैं जस्ट ये रिकॉल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चे जो है वो बोल नहीं रहे और ये पेपर में आपने फँस जाना है जब मैंने आपसे डिज़ाइन पूछने हैं। तो मैं सिर्फ जस्ट एक वीडियो के अंदर ये सारे डिज़ाइन्स की मोटी-मोटी बातें जो हैं, जो हमने पहले पढ़ी हैं, वो मैं जस्ट रिवाइज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाएँ एलएस डिज़ाइन पर। एलएस डिज़ाइन में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि एलएस डिज़ाइन सिर्फ उस वक़्त लगेगा जब आपके पास है वही चीज़ है, हेटेरोजेनियस ही है। इट इज़ आल्सो हेटेरोजेनियस। ये उससे ज़रा एक केस आगे की बात है। हेटेरोजेनियस, क्या हेटेरोजेनियस मटेरियल मौजूद है और आप अब कहते हैं कि इसको इसके अंदर जो वेरिएशन है वो एग्ज़िस्ट करती है इन 2 डायरेक्शंस, इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है? इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस और डायरेक्शंस के आगे मैं यहाँ पे ये भी लिखूँगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो जो वेरिएशन है वो परपेंडिकुलरली वेरी कर रही है, ठीक है? ऊपर वाले में पैरेलल थी, इसमें इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन थी और ये वन वे की बजाय यहाँ पे पैरेलल कर लें तो ज़्यादा बेहतर वर्ड रहेगा वन वे की बजाय। इसको क्रॉस करके यहाँ पे लिखें ये पैरेलल होती है, ठीक है? मैं इन दोनों को जब क्लियर कराता हूँ भी आपको तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम ये इसके लिए हम खेत की एग्जांपल लेते हैं क्योंकि आरसीबीडी और एलएस डिज़ाइन दोनों फील्ड्स में लगते हैं। तो हम 2 फील्ड्स बनाते हैं यहाँ पर, ये 2 मेरे पास फील्ड मौजूद हैं। इनके अंदर हमने डिज़ाइन लगाना है। एक में वाटर चैनल जो है वो इस तरफ से फ्लो कर रहा है, दूसरे में भी वाटर चैनल यही वाला पानी लगा रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है इस वाले खेत में कि इस वाले खेत में इस जगह पर साइड पे करके मैं थोड़ा-सा जगह बना दूँ। दिस एरिया है, ये वाला जो एरिया है, बल्कि थर्ड 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 वाला इसको थोड़ा सेट कर लूँ, नहीं करना है इसको। ये शेड पड़ रहा है किसी बिल्डिंग का, ठीक है? ये शेड पड़ता है इस एरिया में ज़्यादा किसी बिल्डिंग का, इसके पीछे बिल्डिंग है या कोई दरख्त है उसका शेड पड़ रहा है, ठीक है? तो अब देखें, जो मैंने पहले बात बताई, बल्कि इसको थोड़ा चेंज करते हैं। शेड इस तरफ से नहीं पड़ रहा है, शेड इन दोनों के दरमियान एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर से पड़ रहा है।
ये इस तरह से शेड पड़ रहा है, दिस वन इज बेटर, यस। अब देखें मेरी बात सुने, हो सकता है कि इसके ऊपर भी शेड पड़ रहा हो, इस वाली पे चले, यहाँ पे भी एक बिल्डिंग बनाते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे भी दो वेरिएशंस हैं, यहाँ पे एक बिल्डिंग है उसका शेड इस पे पड़ रहा है और यहाँ पे एक बिल्डिंग है उसका शेड इस पे पड़ रहा है। अब इन दोनों केसेस में देखें, गौर से आपकी तवज्जो दरकार है। जैसे हम पहले बात करके आए थे कि वाटर चैनल की वजह से सीपीज लॉसेस होंगे और ये वाली जमीन जो है ये ज्यादा फर्टाइल होगी, ठीक है, कंपेयर टू द सॉइल व्हिच इज प्रेजेंट हियर। नंबर 2, यहाँ पर एक और फिनोमिना भी आ गया, और वो कौन सा है कि शेड वाला फिनोमिना आ गया। अब यहाँ पे शेड भी पड़ रहा है, तो ये जो शेड है इसकी, ये शेड का इफेक्ट इस शेड के बाउंड्री के अंदर अंदर रहेगा, पौधे इतने ज्यादा अच्छे ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है, ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब वेरिएशन देखें तो दो, इसमें दो वेरिएशन के सोर्सेज है, वन इज फर्टिलिटी एंड सेकंड वन इज शेड। लेकिन जैसे मैंने आपको पैरेलल का वर्ड लिखवाया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये ऊपर से नीचे को आ रही है और वो शेड जो है ये ऊपर नीचे से ऊपर को जा रहा है, दोनों पैरेलल हो गए। तो आप एक ब्लॉकिंग से ही इन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, इन सिंगल ब्लॉकिंग यू कैन कंट्रोल बोथ ऑफ दीज। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं ओके ब्लॉक्स इस तरह बनाता हूँ, ये पहला ब्लॉक हो गया, ये मेरा दूसरा ब्लॉक हो गया, और इसमें मैं अब ये लिख देता हूँ ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, ताकि आपको पता चल जाए, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे हमने ब्लॉक्स बनाए। ये देखिए जी, ये हमारा आ गया B1, ये आ गया जी हमारा B2, ठीक है, और ये हमारा आ गया B3। B3 जो है ये सारे का सारा अंधेरे वाला ब्लॉक होगा। मैंने यहाँ पे लाइन थोड़ी गलत लगाई है, इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इस लाइन को इस शेड की बाउंड्री पर होना चाहिए, दिस इज द बाउंड्री ऑफ दैट, ठीक है। तो इस केस में ये अब कौन सा डिजाइन लगेगा, आपको पता है सिंपल सीआरडी से ये चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। तो आप कहते हैं सर सिंपल सीआरडी डिजाइन इसको लगा दें, तो ये देखें ये सारी चीज, हर वेरिएशन कंट्रोल होगी खेत के अंदर इसकी वजह से। मैं कहूँगा यस, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने ठीक तरीके से बात समझाई है। हेट्रोजीनियस में देखें, हेट्रोजीनियस में क्या वेरिएशन एग्जिस्ट करती है टू डिफरेंट डायरेक्शंस में। अब यहाँ पर भी टू डिफरेंट डायरेक्शन में वेरिएशन थी, लेकिन वो पैरेलल थी। यहाँ पर टू डिफरेंट डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो परपेंडिकुलर है। कैसे, शेड इस तरफ से इस तरफ को बढ़ रहा है और फर्टिलिटी इस तरफ से इस तरफ को नीचे को जा रही है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ब्लॉक्स इस रुख पे बनाते हैं तो ब्लॉक्स की वो शर्त पूरी नहीं होती जो हमने अभी बात की थी कि जनाब ब्लॉक्स में कंडीशन एक जैसी रहनी चाहिए। यहाँ पर ये फर्टाइल तो है ब्लॉक, लेकिन इसमें शेड मौजूद है जिसकी वजह से पौधों को नुकसान होगा। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं ओके टू वे ब्लॉकिंग इज देयर, इसमें दो तरह की ब्लॉकिंग करता हूँ, एक ये वाली ब्लॉकिंग भी करता हूँ इस रुख पे भी, और ये देखें अब इस तरीके से ये ब्लॉक्स मैंने बनाए, इनको हमने रोज और कॉलम्स का नाम दे दिया। और इन रोज और कॉलम्स को लिखने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ी सी स्याही कर लूँ, दिस वन हियर, दिस इज माई R1, ये कॉलम ऊपर होते हैं, दिस इज माई C1 कॉलम, ये कॉलम 1 है, ये सारा अंधेरे में होगा, दिस इज माई C2 कॉलम, ये रोशनी में है, दिस इज माई C3 कॉलम, ये रोशनी में है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह, और ये जो आपने ब्लॉकिंग की है ये एक्चुअली आपकी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स पे डिपेंड करेगी, ना कि आपके नंबर ऑफ, ये कह लीजिए कि आपकी मर्जी से होगी कि 3 मैंने कर लिए। ये उस सूरत में 3 कॉलम्स बनेंगे अगर आपके पास 3 ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रीटमेंट्स इस वाले डिजाइन में ट्रीटमेंट्स इज इक्वल टू कॉलम्स इज इक्वल टू रोज, जितनी ट्रीटमेंट है उतने कॉलम्स उतनी रोज बनाएंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 3 है, अगर हमारे पास 4 होते तो फिर हम 4 कॉलम्स बनाते हैं, और इस तरह बनाते हैं कि उसमें एक जो है वो अंधेरे में सारा, बाकी सारे रोशनी में, या 2 अंधेरे में बाकी सारे रोशनी में, ठीक है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। अच्छा, अब उसके अंदर, और ये रोज होगी हमारी, यहाँ पर ये R1 होगी हमारी रो, ये R2 होगी, और ये रोज जो है ये किसको कंट्रोल कर रही है, ये फर्टिलिटी को कंट्रोल कर रही है। जैसे हम अभी बता के हटे हैं कि R1 सबसे ज्यादा फर्टाइल होगी क्योंकि वाटर चैनल के बिल्कुल पास है, R2 उसके बाद थोड़ा कम फर्टाइल है, और R3 जो है ये सबसे कम फर्टाइल है। जबकि ये कॉलम जो है ये लाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, लाइट के फैक्टर को निगलीफाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, नलीफाई सॉरी कर रहे हैं। इसमें C1 जो है ये अंधेरे में है, C2 जो है वो रोशनी में है, C3 भी रोशनी में है। इन केस अगर आपको ज्यादा जरूरत हो तो फिर आप C4 C5 पर जा सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे आपको ये रेप्लिकेशन भी उसी लिहाज से बढ़ानी पड़ेगी। ओके, तो ये हमारा आईएलएस डिजाइन हो गया, क्यों लगना है, कैसे लगना है, परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, ये मैंने सारी बातें यहाँ पे आपके सामने भी कर दी। एक फर्टिलिटी इस तरफ को जा रही, दूसरी इस तरफ को जा रही, नाउ हियर यू कैन सी दैट द डायरेक्शन इज टोटली परपेंडिकुलर टू वन अनदर, और आप एक ब्लॉकिंग से इनको कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने आईएलएस डिजाइन लगाया, ठीक है। तो ये जनरल बातें इन डिजाइन के बारे में। अब हम बात करते हैं अगले डिजाइन की, विच इज अवर
CRD फैक्टोरियल। अगर आप ये 3 डिजाइन ऊपर वाले समझ जाते हैं तो नीचे वाली बात सिर्फ अगर फैक्टोरियल समझ लें तो सारी आपको कहानी समझ लग जाएगी। और फैक्टोरियल पे मैंने बड़ी डिटेल में पहले भी एक वो बताया आपको किस तरीके से फैक्टोरियल लगता है। मेरा ख्याल है वो आपको ऑलरेडी पता है फैक्टोरियल किस तरीके से लगाया जाता है, तो उसकी जरूरत मेरा ख्याल मुझे बताने की नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत लेकिन फिर भी क्लियर करवाता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं अगर ये लाइन का देख लूँ, इट्स टू, अच्छा जी ठीक हो गया। Here I am CRD factorial, sorry white light white color में आ गई, ब्लैक में करनी है। CRD फैक्टोरियल, CRD फैक्टोरियल हो, RCBD फैक्टोरियल हो या LSD फैक्टोरियल हो, ये हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। अब जैसे वो हमने ऊपर वाली एग्जांपल ली थी, हम फिर वही वाली एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बच्चा जो कहता है कि सर मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ T1 और T2 का क्या फर्क है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं अब एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको ध्यान से सुन लेना जो बच्चा पहली बार क्लास में आए हैं, और मीटिंग में लॉक करने लगा हूँ, इसके बाद अब कोई क्लास में नहीं आएगा। ओके, तो आप इसके बाद अब ये देखें इसमें T1 T2 ये दो ट्रीटमेंट्स थी आपके पास। आपने कहा सर मैं देखना चाहता हूँ कि पानी लगाने से क्या होता है, सिंपल, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि पानी के साथ वाटर के अंदर फर्ज कीजिए कोई आप एजोटोबैक्टर या कोई आप फर्टिलाइजर डाल देते हैं, आसान अल्फाज में यूरिया डाल देते हैं, चलें बस ये ठीक है, यूरिया आप 2 ग्राम मिक्स करके देखते हैं। अब कहते हैं आई वांट टू सी द डिफरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं खुद ही आसान चीज लेकर जा रहा हूँ आपके लिए। अच्छा, इसके साथ आप कहते हैं सर मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि पॉट साइज का क्या इफेक्ट होता है। ये पॉट जो हम गमले रखते हैं घरों में, इनके साइज से भी कोई फर्क पड़ता है। ये 12 इंच का जो गमला होता है या 14 इंच का जो गमला होता है या 8 इंच का जो गमला होता है, इनसे क्या फर्क पड़ता है पौधे के ऊपर। तो आप कहते हैं ठीक है सर मैं 8, 12, 14 इंच के गमले लेता हूँ, मैं ये लेता हूँ अपना फर्टिलाइजर, एंड नाउ आई विल मेक माय ट्रीटमेंट। कैसे बनेगी वो आपको पता है कि आप जस्ट इनको जरब देंगे, आप एक टेबल बनाएंगे ऐसे करके, और सबसे आसान तरीका इसको ट्रीटमेंट्स का यही होता है कि आप इसको इस तरीके से लिखें, उसमें आपको आसानी रहती है, आप भूलते नहीं ट्रीटमेंट्स लिखने से। 8, 12, 14 इधर कर ले, और ऊपर आपकी वाटर ट्रीटमेंट है W कर लेते हैं, और आपकी यूरिया वाली ट्रीटमेंट है इसको U कर लेते हैं। तो पहली ट्रीटमेंट बनेगी 8 इंच वाले पॉट में वाटर दें, फिर 12 इंच वाले में वाटर दें, फिर 14 इंच वाले में वाटर दें, 3 होगी। उसके बाद फिर 8 इंच वाले में यूरिया प्लस वाटर दें, फिर 12 इंच वाले में यूरिया प्लस वाटर दें, फिर 14 इंच वाले में यूरिया प्लस वाटर दें। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितनी ट्रीटमेंट्स बन गई, 6 ट्रीटमेंट्स बन गई। वो कैसे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि दिस इज फैक्टर ए, ये फैक्टर ए है। आप कहते हैं सर ये तो फैक्टर बन जाते हैं, और अब यहाँ पर ये फैक्टर बनाने हैं कि नहीं बनाने, ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव्स पर, ठीक है ना। अगर तो अब यहाँ पर मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई, मैंने सिर्फ यही कहा कि आप देखना चाहते हैं पॉट साइज का क्या इफेक्ट है, आप देखना चाहते हैं वाटर और यूरिया का क्या इफेक्ट है। अगर आप ये समझते हैं कि सर मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि किस पॉट साइज में कितना खाद डालूं कि मेरा पौधा सबसे अच्छा रहे, या यूं कह लीजिए आसान अल्फाज में कि वो कौन सी ट्रीटमेंट है जो बेस्ट है, इनमें सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, ठीक है ना, मैं ये इसको ऐसे लिखता हूँ, बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो फिर आपको फैक्टोरियल की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको सिंपल CRD डिजाइन में भी अप्लाई कर दें तो ये आपका आसानी से काम हो जाएगा, क्योंकि आपने पॉट साइज को एक ट्रीटमेंट के तौर पे लिया है। यहाँ पे पॉट साइज डिफर होने से होमोजीनियस मिक्सचर चेंज नहीं हो रहा, वो ट्रीटमेंट का हिस्सा है। तो आप क्या करेंगे, आप कहते हैं सर सिर्फ बेस्ट ट्रीटमेंट देखना चाहता था, मैं कहूँगा बेस्ट ट्रीटमेंट देखना चाहते हैं, आप कहेंगे यस सर, तो मैं कहूँगा यार आपकी तो बड़ी आसान सी बातें हैं, आपके लिए तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, ये देखें आपकी ट्रीटमेंट ऐसे बनती है। ये T1 जो है जी आपकी बन जाती है 8W, यानी 8 इंच वाले में आपने वाटर देना है। T2 आपकी बन गई है जी, आपने 12W देना है। T3 आपकी बन गई है जी, ठीक है, ये करीब करीब लिख रहा हूँ लेकिन आप बात समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ। 14W दी 14 इंच वाले में पानी दिया, फिर T4 आपने बनाई है जी 8U, ठीक है, और उसके बाद T5 आपने बनाई है 12U, एंड देन यू हैव in T6 यू हैव 14U, ठीक है, और ये आपकी टोटल 6 ट्रीटमेंट्स बन गई, दैट्स इट। अब आप कहते हैं इसमें आसानी के लिए आपकी लाइन लगा नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है, ये आपके पास जनाब ट्रीटमेंट्स बन गई। अब मैं कहता हूँ ये आप यार 6 ट्रीटमेंट्स हैं, आप आसानी से इनको गमले लें। इसके बारे में आप कहते हैं सर मैं 2 बार एप्लीकेट करना चाहता हूँ, तो आपकी ये टोटल 8 है, तो 16 गमले आपको चाहिए एंड दैट्स इट। तो आप 16 गमले रख लें,
16 गमले रखने के बाद आप किसी जगह पर ऐसे 16 गमलों को ग्रिड की शक्ल में रखें, ठीक है। मैं ये आपके सामने 16 गमले बनाने जा रहा हूँ। सपोज कि ये चौरस डब्बे जो हैं ये गमले हैं, तो ये देखें जी, आज 4 बाय 4 के सेल बनाएंगे, 16 गमले हमारे पास बन जाएंगे। ये ले जी, ये ले, ये ले जी, 16 की ग्रिड बन गई, 16 गमले आपने रख लिए। अब आप क्या करेंगे, आप रैंडमाइजेशन करके इसमें ये जस्ट ट्रीटमेंट्स अलाउ कर दें एक एक गमले में। आप कहते हैं सर ये देखें जी, इधर मैं 1 करता हूँ, इधर मैं फिर 1 करता हूँ, इधर मैं 2 करता हूँ, इधर मैं 2 करता हूँ, इधर मैं 3 करता हूँ, इधर मैं 3 करता हूँ। ये मेरी 4th ट्रीटमेंट है, ये मेरी 4th ट्रीटमेंट है, ये मेरी 5th है, ठीक है। टोटल 6 बनती है ना, यस 6 बनती है। तो ये मेरी 5th है और ये वाली मेरी 5th है। इसी तरह this one is 6th one and this one is 6th one and last one is, अब इसको एक बार फिर रिपीट करना है, तो ये ले 1, ये ले 2, ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। एक मेरे ख्याल में शायद मैं गलती कर गया 8 सॉरी 8 ट्रीटमेंट थी, मैंने गलत कर दिया, यस। तो 6 के बाद आगे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 6 के बाद आगे करते हैं जी 7 नंबर, ठीक है, 8 नंबर और यहाँ पे भी इसको 7 नंबर और इसको 8 नंबर, बस इस तरह का कुछ बन जाएगा। समझ आप गए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब ये तो सिंपल सीआरडी हो गया ना। अब अगर लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, इसके साथ आप कहते हैं सर बेस्ट कॉम्बिनेशन तो मैंने देखना ही देखना है, लेकिन इसके साथ मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि गमले के साइज से क्या फर्क पड़ता है पौधे पर। ये गमले का साइज बाकी पौधों के लिए भी मुझे एक कह लें कि गाइड मिल जाएगी, एक मशवरा मिल जाएगा कि कौन सा साइज बेहतर है। तो अब आप देखें, आप अलग से उस फैक्टर का इफेक्ट भी देखना चाह रहे हैं, यू वांट टू टेस्ट इट्स इंडिविजुअल इफेक्ट, तो अब आपको फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप कहते हैं सर मैं तो गमले के साइज में अलग से भी इंटरेस्टेड हूँ कि गमले का साइज वैसे क्या करता है पौधे के साथ, ये भी देखना चाहता हूँ। नाउ यू हैव टू मेक फैक्टोरियल। ट्रीटमेंट ऐसी एलोकेट होंगी जैसे यहाँ पर हुई है, कोई फर्क नहीं है ट्रीटमेंट एलोकेशन में, ओनली डिफरेंस विल बी इन एनोवा। एनोवा में फर्क पड़ जाएगा। अगर आप सिंपल सीआरडी की बात करें, उसका एनोवा बनेगा ट्रीटमेंट, ऊपर ट्रीटमेंट आएगी, उसके बाद एरर आएगी, ठीक है, उसके बाद टोटल आ जाएगा नीचे एंड दैट्स इट। और अगर आप इसमें कह लें कि वो आप करना चाहते हैं फिल इसको, तो मेरे ख्याल में आप बच्चे मुझसे ज्यादा सियाने हैं, आप इसको जल्दी से फिल कर लें। ट्रीटमेंट आपके पास 8 थी, ठीक है ना, 6 थी सॉरी, 1 2 3 4 5 6 6 थी। तो 6 ट्रीटमेंट्स मैंने यहाँ पे गलत डब्बा बना लिया है। 6 के साथ अगर 6 ट्रीटमेंट्स हैं और 12 डब्बे बनने चाहिए थे, इसलिए मेरे से गलती हुई है। ये जो एलोकेशन हुई है थोड़ी सी गलत है। 6 ट्रीटमेंट्स के साथ 12 डब्बे होते तो फिर ये 3 बार एलोकेट होना था। कोई बात नहीं, खैर आप असल बातों को समझते हैं, इसलिए मेरा ख्याल है इसकी इतनी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ट्रीटमेंट 6 थी, कितनी रह गई 5 टोटल में। अब कहते हैं 3 बार एप्लीकेट की, फर्ज करें हमने, तो अब 6 थी 18, 6 3 आर 18 एंड देन 18 माइनस 1 इज 17। रिमेनिंग जितना भी रिमाइंडर है वो आप यहाँ पर लिख दें, ठीक है। 7 के 6 7 8 और ये 12 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया सिंपल सीआरडी का, ये फर्क है यहाँ पर। अगर आप सिंपल सीआरडी डिजाइन लगाते हैं तो ये नोवा बनता, इसमें आपको सिर्फ ट्रीटमेंट्स में से बेस्ट ट्रीटमेंट का जवाब मिलता। लेकिन अगर आपने अब ये वाली बात पूछ लिया सर मैंने साइज भी करना है, तो अब देखिए नोवा कैसे बनेगा। और जब आप इसका नोवा बनाएंगे तो आप कहेंगे सर फैक्टर ए, फैक्टर बी, फैक्टर ए क्रॉस बी एंड देन एरर एंड देन यू विल हैव द टोटल। टोटल नीचे आएगा इसके, सॉरी ये थोड़ी जगह थोड़ी है यहाँ पर मेरे पास, इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, ये आएगा टोटल। फैक्टर ए के आपके कितने लेवल थे, 2 थे, उसमें से 1 आया। फैक्टर बी के आपके कितने थे, 3 थे, उसमें से 2 आया। 2 1 और 2 एंड देन टोटल आपके पास 17 है, ठीक है। एंड नाउ द एरर विल बी वही 12। अब यहाँ पर देखें आप, तो ये साइज वाला फैक्टर आपका फैक्टर बी था ना, तो वो आपको फैक्टर बी का अलग से रिजल्ट भी दे रहा है कि फैक्टर बी क्या कर रहा है पौधों के साथ, फैक्टर ए क्या कर रहा है पौधों के साथ, और साथ में वो ये भी बता रहा है कि फैक्टर ए क्रॉस बी जो कि आपकी एक्चुअल ट्रीटमेंट्स थी, जो आप बाद में ये यहाँ पर भी आपने ये वाली टेस्ट की है, ये वो वाली चीज है ए क्रॉस बी, ये वो यहाँ पर भी दे रहा है, ठीक है ना। तो ये है फैक्टोरियल का एनोवा। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस इन दीज के it depends on your own objectives of study। आप निकालना क्या चाहते हैं उसकी बेसिस पर आप फैक्टोरियल डिजाइन लगाएंगे। इसी तरह अगर आरसीबीटी डिजाइन हो तो सिर्फ चेंज क्या होगा, ऊपर एक ब्लॉक की हेडिंग बदल जाएगी, ऊपर एक ब्लॉक लिख दें, यहाँ पर भी एक ऊपर ब्लॉक लिख दें एंड दिस होल थिंग विल कन्वर्ट इनटू आरसीबीटी फैक्टोरियल। सारी बातें वही हैं जो मैं पहले कर चुका हूँ, सिर्फ बस ये फर्क है कि ऑब्जेक्टिव चेंज हो गए और आपके फैक्टर्स जो थे वो फैक्टर बन सकते थे, तो आपने उसका फैक्टोरियल बना लिया, ठीक है जी। तो यहाँ तक मैंने अपनी तरफ से तमाम चीजें एक बार रिवाइज कर दी हैं, जो हमने पढ़ी हैं मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाई हैं।
अब अगर कोई सवाल है तो काइंडली सारे बच्चे 1 बाय 1 माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं इस क्लास के अंदर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट। बताएं बताएं, शाबाश।